अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 10th क्लास मैथमेटिक्स बेसिक स्टैट का चैप्टर है स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू स्टैट, इस चैप्टर के अंदर टोटल जो एक्सरसाइज हैं स्टूडेंट यहाँ पे 6.1 तीन एक्सरसाइजेज हैं 6.1 6.2 एंड 6.3 और इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो इसका हमने टॉपिक्स पढ़ना है वो है अर्थमेटिक मीन का स्टूडेंट। अर्थमेटिक मीन है तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका जो सम होता है समीशन एक्स ओवर एन, यानी हमने इसका सम फाइंड करना है समीशन एक्स ओवर एन, ये इसका फार्मूला है। इसको बेसिकली सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, थ्री मेथड टू सॉल्व अ मीन। तो सबसे जो स्टूडेंट पहला मेथड है इसका है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मीन सॉल्व करेंगे। फिर स्टूडेंट नंबर 2 पे है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड और उससे मीन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 पे जो मेथड स्टूडेंट होता है उससे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये तीन स्टूडेंट मेथड है, इनको यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू का जो हमें डेटा गिवन होगा उसका हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, और बेसिकली इसको मीन कहा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो किस्म के क्वेश्चन आएंगे। आपका एक क्वेश्चन आएगा ग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा, और दूसरा आएगा अनग्रुप डेटा। क्योंकि हम स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि फार्मूले यूज़ करेंगे और उसके बाद कैसे फार्मूला यूज़ करना है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सरसाइज 6.1 2 एंड 3 डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक था स्टूडेंट यहाँ पे अर्थमेटिक मीन था, इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं और उसके बाद ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्रुप डेटा है, बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे जब ग्रुप डेटा की बात करें और अनग्रुप डेटा की, ग्रुप डेटा जो होता है आपने याद रखना है, अगर किसी डेटा है मैं गिवन है, अगर फ़र्ज करें यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ 3 5 6 8 और 9 लिखते, तो ये अगर इस तरह का आपके पास फंक्शन कोई ग्रुप आ जाए, क्लासेस दी हूँ, तो इसको फंक्शन हम बोलेंगे सिंपल है, डेट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी गिवन कर देंगे 4 5 8 9 10, अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन आ जाए तो उससे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। अगर आपने सिंपली आपने याद करना है कि अगर आपके पास डेटा कोई क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसका हमने फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका हमने मीन फाइंड करना, चाहे मीडियन करें, मॉड करें, ज्योमेट्रिक मीन करें, हार्मोनिक मीन करें, तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अगर सिंपल इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए 2 3 5 6 7 सो ऑन, उसको बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। अब इसके सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। तो सबसे पहले आपका जो ग्रुप डेटा के लिए भी और डायरेक्ट मेथड के लिए एंड डायरेक्ट मेथड के लिए इसमें ये यूज़ होंगे। फर्ज करें मीन है, अब स्टूडेंट इसका अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला हो जाएगा समीशन एक्स ओवर एन, ये है फॉर अनग्रुप डेटा और डायरेक्ट मेथड के साथ है। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड के साथ करें तो ये मान जाएगा ए प्लस समीशन डी ओवर एन, तो एन नंबर ऑफ टोटल जितने भी होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर ग्रुप डेटा में आ जाए तो यहाँ पे समीशन एफ एक्स आ जाएगा, मीन कि फंक्शन के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और डिवाइडेड बाय समीशन एफ, उसके सम पे हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट मेथड की करें तो ए प्लस यहाँ पे सिंपल ए आएगा और समीशन डी के साथ एफ लग जाएगा और एन की जगह समीशन एफ आ जाएगी। ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा था कि मीन का। उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पे कोई फंक्शन दिए होंगे और उसके बाद हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है, तो अब आपको हमें फंक्शन दिया गया है उसके हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हमें अगर फंक्शन इस तरह दे दिया जाए, कोई एक्स की वैल्यू इस तरह इंटरवल दे दिया जाए, हमें 10 से 20 दिया जाए और 20 to 30 30 to 40 40 to 50, इस तरह इसका हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं
तो मिड पॉइंट होगा, इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं क्लास मार्क। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड मिड पॉइंट, और बच्चों को पता होता है आपने मिड पॉइंट फाइंड किया हो, तो जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दिए जाए फाइंड दिस क्लास मार्क, जब हम क्लास मार्क की बात करेंगे तो आप क्वेश्चन में आए चाहे आपके पास क्लास मार्क आ जाए या मिड पॉइंट आए, तो आपको क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट ही बेसिकली होता है। यहाँ पे क्लास मार्क आ जाए तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये क्लास मार्क क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट जो क्लास मार्क के लिए आपका सिंपल है, आपने 10 को 20 में प्लस करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। मीन 20 और 10 30/2 इज इक्वल टू 15। इसी तरह सारे 20 प्लस 30 ये जो इंटरवल में वैल्यू दी हैं इन दोनों को प्लस करेंगे और आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 30 प्लस 40/2, आप 30 को 40 पे प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर आएगा। और आपके पास 40 प्लस 50/2, तो ये भी आपका एक आंसर आ जाएगा। यानी दो जो वैल्यू होंगी उनका डिफरेंस उनको आपने ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आपके पास मिड। अब स्टूडेंट ये हमने बात की कि इस तरह का अगर डेटा आता है तो इसकी हमने फाइंड कर लिए मिड पॉइंट, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम आ जाए क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें अगर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड की जाती। आपने क्या करना है कि क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए हमेशा आपके पास ये जो वैल्यू है, फर्ज करें 20 है और 20 माइनस 20 करेंगे और डिवाइड, यानी दिस वन अगर ये वैल्यू फर्ज करें 19 आ जाए, अगर यहाँ पे 20 यहाँ पे फर्ज करें 20 था और 20 माइनस 20 किया 2, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे क्लास बाउंड्री बनी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब फर्ज करें आपके पास यहाँ पे 19 आ जाए, अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री बनानी है, आपने 20 में से 19 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 20 माइनस 19 करेंगे 1/2 डेट इज 0.5। आप स्टूडेंट इसकी जब आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे आपका ये जो 0.5 आया है इस वैल्यू में से माइनस करेंगे, मीन 10 में से 0.5 करें तो 9.5 और यहाँ पे आपने 1.5 ऐड कर देना। इस वैल्यू में से आपने माइनस करना है क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, इसमें से आपने ऐड करना। इसी तरह फिर आप इसमें से माइनस करेंगे 20 है तो माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 19.5 और यहाँ पे 30.5। इसी तरह आपने लिखते जाना और ये वैल्यू जब अनसीन होंगी सेम करने के लिए हमें इस वैल्यू से इसे माइनस किया जाता है और 2 पे डिवाइड किया। ये आ गई हमारी क्लास बाउंड्री। अब हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें हमेशा गिवन होती है और इंशाल्लाह हम 6.2 में करेंगे। जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब फर्क करें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी 3 दी है, 4 5 1 और 2। इस फ्रीक्वेंसी को हम टेली मार्स से कैसे ज़ाहिर करेंगे। अब टेली मार्स का स्टूडेंट हमें टेली मार्स के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, टेली मार्स होते हैं बेसिकली अगर 3 है तो ये आपने 1 2 3 कर, अगर 4 है स्टूडेंट 1 2 3 4। आप स्टूडेंट अगर 5 या उससे ज़्यादा आते हैं तो फिर कैसे करेंगे। आपके पास ये जो 5 है ना 1 2 3 4 और ये वाली लाइन लगाएंगे डेट इज 5। और फर्क करें यहाँ पे 6 है तो आपने 5 तक ले 1 2 3 4 5 वाली ये आगे 6, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर 5 है तो आपने ये 4 करने के बाद उसके क्रॉस में लगाएंगे तो ये 5 बनेगा। ये है आपके पास क्लास बाउंड्री। फर्क करें यहाँ पे 9 आता है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ये आ जाएगी क्लास बाउंड्री। आप स्टूडेंट इसके एक बेसिक आपका टॉपिक आता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी। आप स्टूडेंट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो आप स्टूडेंट यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी की हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और पेपर में आता है कि आप क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह का और उसकी आप फाइंड करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और उसका आप क्लास बाउंड्री बनाएं, मिड पॉइंट फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आप स्टूडेंट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 है तो पहले वाली वैल्यू आप सेम करेंगे और आगे कम्युलेटिव बनाने के लिए आपने 3 में 4 ऐड कर देंगे 7 और फिर 7 में अगली वैल्यू ऐड करते जाएंगे 7 + 5 12 और 12 में आपने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे
तो ये 18 और 18 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 20 और इसी तरह आपने 20 है 20 + 5 25 और आगे जो भी वैल्यू होंगी उनकी ऐड करेंगे। दूसरी आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं और ये वैल्यू फर्ज करें इसका सम आपका 25 आता है इन सब को समीशन करने के बाद, और इनका जब इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे एंड पे इसका सम और इसका सम हमेशा इक्वल आता है। ये थे कुछ मीन से रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस किए, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट और समथिंग। अब स्टूडेंट दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है मॉड, व्हाट इज मॉड। अब स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करने के दो ही मेथड हैं और इसमें कुछ फार्मूला यूज़ होगा। स्टूडेंट जो मॉड बेसिकली होता है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दिस ऑब्जर्वेशन। फर्ज करें मेरे पास ऑब्जर्वेशन आता है 2 3 4 5 6 5 8 9। अब स्टूडेंट इसमें आपने देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। अब देखें इसमें 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो मॉड है, यहाँ पे आंसर मॉड है ये, लेकिन क्वेश्चन का भी यूज़ होगा जब स्टूडेंट आपका ऑन ग्रुप डेटा होगा। लेकिन जब ग्रुप डेटा होगा तो फिर हम एक्सरसाइज में उसको डिटेल से करेंगे, लेकिन उसका स्टूडेंट आप फार्मूला याद कर लें, L + FM - F1 / 2 FM - F1 - F2 × H। अब इसमें L जो स्टूडेंट ये है लोअर क्लास बाउंड्री, जैसे आपने मैंने क्लास बाउंड्री यहाँ पे फाइंड की, ये होती है लोअर क्लास बाउंड्री और दिस वैल्यू इज अपर लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम डिटेल के साथ जब क्वेश्चन आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास टॉपिक आता है व्हाट इज मीडियन। अब स्टूडेंट अपने मीडियन के लिए एक बात याद करनी है, जब भी हमारे पास डेटा आएगा उस डेटा को हमने असेंडिंग आर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो असेंडिंग आर्डर फर्ज करें मेरे पास यही वाला फंक्शन दिया हुआ है 10 5 6 8 9 दिया गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका फाइंड नहीं कर सकते। असल मीडियन जो बेसिकली होता है द मिडल मोस्ट वैल्यू, इसको अरेंज करेंगे सबसे छोटी वैल्यू असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, तो ये बन जाएगा 5 6 8 9 10। आपने देखें 2 वैल्यू इधर है और मिड में जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं मीडियन। और स्टूडेंट फिर इस चैप्टर की जो है इसके हमने मीन और मीडियन, मॉड, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, रेंज है, और ये जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। स्टूडेंट उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।